The Battle of Bhangani was fought in the year 1686 between the Hill Rajas and Guru Gobind Singh. This was the first war fought by the 10th Guru, that too only at the age of 19. The main reason for the battle was the growing influence of Guru Gobind Singh in the hilly region of Anandpur Sahib and Paonta Sahib, and the growing insecurity of Hill Rajas and their loss of power. Bhim Chand and Fateh Shah formed an alliance with various other neighbouring Rajas and declared a war against the 10th Guru. The war was fought on the bank of river Yamuna at a place called Bhangani, which was around 10 km from Paonta. The war was fought furiously, which led to lots of killings, including the killings of the Guru's own two sons. The war went for 9 hours, and the Guru Gobind Singh's forces came with Battle of Nadaun. The Battle of Nadaun was fought in the year 1691 at the banks of river Bias in the place called Nadaun. The Mughal Empire wanted to gain influence on the hills of the north and forced all the hill chieftains to pay monetary support to the Aurangzeb. But the Raja Bhim Chand of Bilaspur refused to pay so and asked for Guru Gobind Singh's support in the same. This led to a war between them and the Mughal forces led by Wazir Khan and Kirpal Chand. But the 8-day war resulted in the victory of Bhim Chand and a peace agreement. सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। इस वीडियो में मैं आप सबको गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे प्यारे हाथी के बारे में बताना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के पास एक बहुत ही खूबसूरत हाथी भी था, जिसका नाम उन्होंने प्रसादी हाथी रखा था। वैसा हाथी पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास भी नहीं था। उस टाइम के राजा औरंगजेब के पास भी इतना अच्छा और इतना खूबसूरत हाथी नहीं था, जिसकी वजह से वो गुरु गोबिंद सिंह के साथ थोड़ा जेलस भी फील करता था। ये दिखने में इतना खूबसूरत था, जो एक बार इसको देख लेता था वो देखता ही रह जाता था। इसके माथे के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर का निशान था। सूंड से लेके पूंछ तक एक वाइट कलर की लाइन थी, जो बहुत ही कम किस्म के हाथियों में मिलती है, और माना जाता है कि ऐसे हाथी थाईलैंड में ही पाए जाते हैं। थाईलैंड में जो चिंगमई नाम का इलाका है वहीं पे पाए जाते हैं। शायद ये हाथी भी वहीं से आया था, क्योंकि ये हाथी गुरु गोबिंद सिंह जी को आसाम के राजा रतन राय ने तोहफे में दिया था। और रतन राय के जो पिताजी थे राम राय जी, उनका थाईलैंड के चिंगमई नाम के इलाके के राजा मई चिंग के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। तो माना जाता है कि ये हाथी थाईलैंड से उन्होंने रतन राय जी को तोहफे में दिया, और आगे रतन राय जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी को ये तोहफे में दिया। तो ये हाथी की खास बातें क्या थी? सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत ही खूबसूरत था। दूसरी बात, ये इतना समझदार हाथी था कि ये गुरु गोबिंद सिंह जी को जब भी गुजरते थे तो सलाम दिया करता था। उनके आगे अपनी सूंड को उठाकर उनके आगे सिर झुकाया करता था, जिसको देख के संगत बहुत ही खुश होती थी। और दूसरी खूबी इसमें यह भी थी कि जब गुरु जी बाहर से आते थे तो ये अपनी सूंड में पानी भरता था और गुरु गोबिंद सिंह जी के पैर धोता था। और तीसरी बात, जब गुरु गोबिंद सिंह जी शिकार पे जाते थे या फिर अपने तीर से तीरंदाजी करते थे, तो जैसे जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी बाण छोड़ते थे और वो अपने निशाने पे लगता था, तो ये हाथी जाता था उन तीरों को वापस गुरु गोबिंद सिंह जी के पास लेके आता था। और चौथी बात ये थी कि ये हाथी रात के समय सूंड में मिसाल पकड़ के गुरुजी के पीछे पीछे चलता था, उनको आगे रास्ता दिखाता था। और ये हाथी गुरु गोबिंद सिंह जी को सिर पे चबर भी झुलाता था। जैसे हमने देखा है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के सिर के ऊपर चौबर घुमाया जाता है, तो ये हाथी गुरु गोबिंद सिंह जी के ऊपर चबर घुमाता था और संगत में संगत करता था। तो ये सब खूबियां उस हाथी में थी। इसीलिए इस हाथी को कई राजे वहां के अपने घर में भी लेके जाना चाहते थे। इस हाथी को वो हथियाना चाहते थे, लेकिन वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हुए।
इस हाथी को गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत प्यार करते थे और हमेशा अपने साथ रखते थे। लेकिन 1705 में जब अनंतपुर साहिब की जंग हुई तो अनंतपुर साहिब को 8 महीने तक मुगलों ने और पहाड़ी राजाओं ने घेर के रखा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बाहर से अंदर सामान जाना बंद हो गया, खाने पीने की बहुत ज़्यादा कमी आ गई और जिसकी वजह से ये हाथी बहुत भूखा हो गया और एक बिल्कुल स्केल्टन की तरह बन के रह गया। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद अपने हाथों से उस हाथी को तीर मारकर उसकी ज़िंदगी से मुक्त कर दिया। और इसी नस्ल का एक और हाथी माना जाता है कि थाईलैंड के राजा भूमिबल, जिनकी 2016 में मौत हो गई, उनके महल में आज भी है। पूरी दुनिया में अभी एक ही बचा है जो उनके पास है, उनके अलावा किसी के पास नहीं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। The Mughal-Sikh Wars started in 1688 and continued until 1752. In this war, the Battle of Chamkar took place, pitting the Guru Gobind Singh's 40 men against the might of the Mughal army. When the Guru left Anandpur Sahib in 1704, he was attacked by the Mughals. Singh and his followers found shelter to rest in a Gahari. Battle ensued when negotiations broke down. The Sikh soldiers chose to engage the overwhelming Mughal forces, led by Wazir Khan. The Guru escaped whilst his 40 men held off the, some say, 1 million strong Mughal army. The next morning the Guru's men were dead and the Mughals had lost an estimated 100,000 men. Hey, what's up guys? आज का टॉपिक है द सेकंड मुगल एम्परर हुमायूं। हुमायूं एक मुगल शासक था, नसीरुद्दीन हुमायूं, जिसका पूरा नाम मिर्ज़ा नसीरुद्दीन मोहम्मद खान हुमायूं का जन्म 1508 एडी में हुआ और 29 दिसंबर 1530 एडी में आगरा में 23 साल में सिंहासन पर बैठा। इनकी 8 बीवियां थीं। पहले मुगल एम्परर बाबर के बेटे नसीरुद्दीन हुमायूं का मुगल शासन की फाउंडेशन में बड़ा योगदान है। बाबर के 4 बेटे थे, इसमें हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं के द्वारा 2 युद्ध लड़े गए। पहला बैटल ऑफ चौसा जो कि 1539 एडी में हुआ और दूसरा बैटल ऑफ कन्नौज जो कि 1540 एडी में हुआ। दोनों बैटल में शेरशाह सूरी से हुमायूं हार गए और इनका देहांत 1556 एडी में हुआ।
माता भाग कौर, इन्हें माई भागो के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे इतिहास की पहली महिला सिख योद्धा थी। इन्होंने केवल मुट्ठी भर सिखों को लेकर मुगलों की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। वो माई भागो ही थी जिन्होंने 1705 में केवल 40 से 50 सरदारों के साथ मिलकर औरंगजेब की सेना को गुरु गोविंद सिंह तक जाने से रोका था। इस संघर्ष में सारे सिख मारे गए थे और केवल माई भागो ही बची थी। इसके बाद गुरु ने घायल माई भागो का इलाज किया। फिर भागो अपनी मर्जी से गुरु की अंगरक्षक बन गई और गुरु के अंत तक वो उनके साथ ही रहीं। गुरु गोविंद सिंह के जाने के बाद माई भागो भी दुनिया को छोड़कर तपस्या में लीन हो गई। माई भागो जिस जगह पर ध्यान लगाती थी वो जगह आज कर्नाटक में है और यहाँ पर एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है गुरुद्वारा तप स्थल माई भागो। भारत का पूरा इतिहास हम आपको यहीं पर बताएंगे। इसे जानने के लिए आपको बस हमें सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और उस पर कमेंट भी जरूर कर देना है।